साथियों नमस्कार। बात करेंगे राजस्थान जीके जो कि सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ में राजस्थान की आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण जीके के क्यूज होने वाले हैं। और इस सेक्शन के अंदर हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं जो कि रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं उन सब को हम टॉपिक वाइज लेने वाले हैं। क्लास 1 में हम राजस्थान के भौगोलिक परिचय जिसमें स्थिति है, आकार और विस्तार है, इनकी बात करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, सभी प्रश्न के नीचे कौन सी एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं वो सब लिखे हुए हैं, आप उनको डिटेल से देख सकते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाना और उसके आंसर देना है। आप इसकी डिटेल नीचे हर क्वेश्चन के नीचे आप देख सकते हैं। चलिए पहले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछा है हमसे। अक्षांशीय विस्तार से पहले मैप हमने यहाँ पर लगाया नहीं है तो आप डायरेक्शन से समझ सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार पूछा है, ऑप्शन हमारे सामने हैं 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर है जो 30 डिग्री 12 उत्तर, या फिर 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 दक्षिण, या 30 डिग्री 12 दक्षिण से लेकर है जो 23 डिग्री 3 दक्षिण। तो इनके अंदर अक्षांशीय विस्तार हमसे पूछा है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात अगर करें तो 23 डिग्री 3 यानी कि दक्षिण जो कोना है वो 23 डिग्री 3 से लेकर है जो जो उत्तर में वो कोना है वो 30 डिग्री 12 मिनट है। और अगर बात करें पूर्व की तो ये है 69 डिग्री 30 से लेकर है जो 78 डिग्री 12 है जो ये है पूर्वी देशांतर। हमसे पूछा गया है अक्षांशीय देशांतर। तो अक्षांशीय देशांतर 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 यानी कि हमारा उत्तर है जो आंसर नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 23 डिग्री 3 से लेकर है जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 69 डिग्री 30 से लेकर है जो 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच में ये राजस्थान स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में कितना अंतर है, अंतर पूछा गया है हमसे। पहले हमने डिस्कस किया था उत्तरी अक्षांश से जो पूर्वी देशांतर है उनके मध्य जो कोण बन रहा था वो कौन से डिग्री पर था उसकी हमने बात कर ली है। अब हमसे पूछा गया है सवाल उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है। विस्तार की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए, फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमें ज्ञात होनी चाहिए। बात कर लेते हैं लंबाई की। वैसे आप सभी को पता होगा उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर हैं। कितने हैं? 826 है। अब पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। अब इसके अंदर 869 में से 826 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 43 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमसे पूछा गया है इसका आकार विषमकोणीय जो चतुर्भुज है इसके समान है। इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 34, 23, 29 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो कथनों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझिए। अगर बात करें इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो लंबाई हमने अभी देखा है वो कितनी थी? 826 किलोमीटर, यानी कि ये कथन भी गलत होने वाला है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो स्थलीय सीमा है जो 5920 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत होने वाला है। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3,42,329 किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर नहीं है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 34/39। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 34/39 वर्ग किलोमीटर, या फिर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर भी याद रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा ये भी कट गया। तो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसका आकार है जो विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अब पूछा गया है कि राजस्थान है जो विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध या फिर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो इनके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? बात की जाए विश्व की तो विश्व के संदर्भ में अगर राजस्थान को हम देखें तो राजस्थान है जो भूमध्य रेखा के उत्तर की साइड में है तथा ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व में स्थित होने के कारण है जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि यहाँ पर राजस्थान है। तो ये अगर इसके कोण की भी बात की जाए तो ये आग्नेय कोण होने वाला है। और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो इसके अंदर उत्तर पूर्वी गोलार्ध ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला सवाल हमसे पूछा गया है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर जोधपुर, भरतपुर। तो इनमें से कौन से जिला हैं जहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती हैं? अगर जिलों की बात की जाए तो कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हैं। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से समझना, डूंगरपुर जिले को सिर्फ स्पर्श करती हैं, जबकि बांसवाड़ा जिले के सेंटर से होकर ये रेखा गुजरती हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राइट होने वाला है। राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है? यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार हमसे पूछा गया है। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। सवाल आपसे किसी भी वे में पूछे जा सकते हैं। आपको अपना दिमाग लगाकर, अपने विवेक से काम लेकर उसका आंसर देना है। आंसर आपको पता होता है लेकिन आप सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर से दक्षिण का विस्तार हमसे पूछा गया है। अभी हमने बात की है कि उत्तर से लेकर दक्षिण का जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। तो ऑप्शन के अंदर आपको 826 ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए आपको तो 869 किलोमीटर इसका विस्तार आंसर सही देना है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? अभी हमने विस्तार की बात की है। अभी हमसे सवाल पूछा गया है कि इसके अंदर अंतर कितना है। तो पहले हमें विस्तार पता होना चाहिए। 826 और 869 यानी कि टोटल जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमें पता है। तो इसके अंदर विस्तार का आइडिया भी हम लगा सकते हैं। 869 में से 826 को माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट होने वाला है विस्तार के अंदर अंतर का। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर है जो हल करने हैं, सिर्फ अपना दिमाग लगाकर कि सवाल के अंदर हमसे पूछा क्या गया है। अगर वो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है तो फिर आंसर है जो आसान हो जाता है। जून माह में राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधी पड़ती हैं? सवाल को अच्छे से समझना। सूर्य की किरणें जून माह के अंदर सबसे ज़्यादा सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती हैं? ऑप्शन हमारे पास में है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली और जयपुर। अब आपको पता करना है कि इनमें से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा जिसकी सेंटर से गुजरती है और दूसरा जिला है डूंगरपुर जिसको सिर्फ स्पर्श करती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा इसके अंदर राइट होने वाला है। कर्क रेखा जो बांसवाड़ा जिले से गुजरती हैं, इसलिए जून के अंदर यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधे पड़ती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21 जून को राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधी पड़ती हैं? देखिए सवाल घुमा फिरा के दिया है लेकिन आपको सवाल को सिर्फ समझना है। 21 जून की बात हो रही है यहाँ पर और राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधी पड़ती है? ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा था जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वहाँ पर सूर्य की किरणें जो अपेक्षाकृत सीधे पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में श्री गंगानगर, जयपुर, बांसवाड़ा और अलवर 4 ऑप्शन हैं। आप सभी को पता है कि कर्क रेखा बांसवाड़ा की सेंटर से होकर गुजरती हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी बांसवाड़ा होने वाला है। अगले सवाल की बात की जाए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो अभी क्षेत्रफल हमने डिस्कस किया था 3,40,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या फिर 3,44,239 वर्ग किलोमीटर या फिर 3,46,239 वर्ग किलोमीटर। अभी हमने बात की थी आपके सामने कि सवाल आपसे कैसे भी पूछा जाए आपको सिर्फ आंसर याद होना चाहिए या फिर सवाल की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आनी जरूरी है। क्षेत्रफल की बात की जाए 34/39 या फिर 2,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। 34/39 रख लीजिए या फिर 3,42,239। प्रश्न वही होने वाला है, आपको किस तरीके से याद रहता है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर 3,42,239 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 8.4%, 9.4%, 10.4% या फिर 12.4%। सवाल घुमा फिरा कर दिया गया है आपसे। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। अब इसके अंदर राजस्थान एक इलाका है। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल टोटल है वो हमने पहले डिस्कस किया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है।
तो ये भारत के क्षेत्रफल का टोटल है जो 10.4% क्षेत्रफल है जो राजस्थान का है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। नीचे आप देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछे गए हैं जो कि रिपीटेड मोड के अंदर है, और कई बार है जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वही सवाल रिपीट होकर वापस आते हैं, ताकि आपको ये भी पता रहे कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, और ये भी पता रहे कि ये सवाल है जो कैसे आपको हल करने हैं। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? जैसलमेर के कटरा गांव, धौलपुर की सिलान गांव, बांसवाड़ा में, श्री गंगानगर में। मैं आपको इजी वे में समझा देता हूं ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। ये राजस्थान है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब सूर्योदय कहाँ से होता है ये आपको पता है, सूर्योदय इधर इस साइड से सूर्योदय होता है। अब सूर्योदय जैसे ही होता है राजस्थान के अंदर सीधे पहले राजस्थान का जो भाग टच होने वाला है वो ये होने वाला है, और ये भाग है जो धौलपुर का कौन सा गांव है? तो धौलपुर का सिलान गांव है, जो सबसे पहले जहाँ पर सूर्योदय होते ही सबसे पहले वहाँ पर किरणें पड़ने वाली हैं। तो यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर जो एरिया है ये धौलपुर का कौन सा गांव है? धौलपुर का यह है सिलान गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो इस सवाल को तो आप कभी गलत नहीं करोगे। राजस्थान का सबसे पश्चिमी शोर पूछा गया है, किस स्थान को माना जाता है? पूर्वी शोर की हमने बात की, ये धौलपुर का सिलान गांव है। अब पश्चिमी जो शोर है उसकी बात हो रही है, ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है जो जैसलमेर वाला एरिया है। अब आपसे स्थान पूछा गया है सिलान, कोणा, बोरकुंड या फिर कटरा। अब ऑप्शन में जैसलमेर नहीं है तो आपसे एक स्थान पूछा गया है। तो स्थान की अगर बात करें तो जो पश्चिम में है जो जैसलमेर का एरिया है वो कटरा गांव है। कौन सा? कटरा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होने वाला है। यहाँ पर कटरा गांव है, कटरा स्थान आपसे पूछा जा सकता है। सवाल कहीं से भी घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर का कटरा और धौलपुर का सिलान। चलिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? अब आपसे पूछा गया है उत्तरी बिंदु। हमने सवालों के अंदर डिस्कस कर दिया पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। अब उत्तरी बिंदु आपसे पूछा गया है कटरा गांव जो कि जैसलमेर के अंदर है, वो पश्चिमी बिंदु है। कोणा गांव, सिलान गांव धौलपुर का है जो कि पूर्वी बिंदु है, और बोरकुंड गांव। तो इनके अंदर आपको दो ऑप्शन तो पता चल गए कौन कौन से स्थान पर है। अब उत्तरी बिंदु आपसे पूछा गया है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा होने वाला है? कोणा गांव है। यहाँ पर एरिया है जो गंगानगर का है। कौन सा है? गंगानगर का कोणा गांव है। आपको ध्यान में रखना है, उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो गंगानगर का जो कोणा गांव है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अब सवाल ये भी पूछा गया है, दक्षिणी बिंदु के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उत्तरी बिंदु पूछा गया है एग्जाम के अंदर, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु भी पूछ लिए गए हैं। अब सवाल ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सिलान, कटरा, बोरकुंड या फिर कोणा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन? एक ही बच रहा है, बोरकुंड बच रहा है। कोणा गांव श्री गंगानगर क्षेत्र में राजस्थान के उत्तरी शोर का ये बिंदु हमने डिस्कस कर लिया है, और बोरकुंड गांव है जो दक्षिणी शोर पर माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हमसे पूछा गया है, देशांतरीय विस्तार कौन सा है? तो देशांतरीय विस्तार की बात करें 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर, 70 डिग्री 30 से 79 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 30 से 77 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब इसका डिस्कस कर लेते हैं। देशांतरीय विस्तार की बात की है, हमने पहले पढ़ रखा है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर राइट होने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल हमसे पूछा गया है, अक्षांशीय जो अंतराल है वो कितना है? अब इस सवाल को हल करने से पहले हमारे पास में ध्यान होना चाहिए कि अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार हमने पहले ही पढ़ रखा है, 23 डिग्री 3 से लेकर जो 30 डिग्री 12 इसका टोटल विस्तार है। अब इसके अंदर अंतराल पूछा गया है, तो सीधा सा सिंपल सा आंसर है, इसके अंदर आपको माइनस करना है। माइनस करोगे तो 7 डिग्री 9 मिनट इसका आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट होने वाला है। सवाल कैसे भी पूछे जा सकते हैं, सवालों की प्रकृति हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है? अब देशांतरीय अंतराल को, देशांतरीय विस्तार को हमें सवाल समझ में आ रहा है, हम इसका आंसर जो दे सकते हैं। देशांतरीय अंतराल की बात की गई है। देशांतरीय अंतराल मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 इसका टोटल विस्तार है। विस्तार हमें पता है तो इजी है, इसके अंदर सिर्फ माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 8 डिग्री
47 मिनट है जो इसका आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट होने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या फिर पश्चिमी गोलार्ध? ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान जो गोलार्ध पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आप जल्दी से इसका आंसर डिस्कस कीजिए। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी पूर्वी गोलार्ध राइट होने वाला है। देखिए राजस्थान है जो 69 डिग्री 30 ईस्ट से लेकर है जो 78 डिग्री 17 ईस्ट यानी कि देशांतर के बीच में है, इसलिए यह जो पूर्वी गोलार्ध के बीच में स्थित है ग्रीनविच रेखा के। राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा? तो इनमें से कौन सा जवाब सही होने वाला है? बात की जाए राजस्थान के दक्षिण भाग में जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती हैं उस रेखा को क्या बोलते हैं? उस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। जो राजस्थान के दक्षिण भाग हमने डिस्कस किया था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती हैं, वो है दक्षिणी भाग के अंदर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? अब पूछा गया सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर सवाल है जो भारत के संदर्भ में पूछा गया है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं? तो भारत के आप सभी को पता है वैसे 8 राज्यों से होकर है जो ये रेखा गुजरती हैं। इन राज्यों के आपको नाम क्रम से याद रखने होंगे। सबसे पहले ये रेखा गुजरात में आती है, उसके बाद में राजस्थान के बाद में ये सीधे एमपी चली जाती हैं। एमपी के बाद में अगला राज्य है जो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड हो गया, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से जो सीधे ये रेखा गुजरती हैं। और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती हैं वो आप सभी को वैसे पता है। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले के मध्य से गुजरती है? वापस से आपके पास में सवाल आ गया है, किस जिले के मध्य से गुजरती है? अब मैंने आपको कम से कम 4 से 5 बार इस सवाल को समझा दिया है, कौन से जिले के सेंटर से ये रेखा गुजरती हैं। सवाल को अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शन में डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है और प्रतापगढ़ और उदयपुर ये भी पूछे गए हैं। 2 जिले हमारे सामने हैं। अब कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, पर सवाल को अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको सवाल के अंदर ही इसका आंसर मिलने वाला है। पूछा गया है किस जिले के मध्य से गुजरती हैं, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर जिले को सिर्फ स्पर्श करती हैं, इसके मध्य से नहीं गुजरती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? पूर्व से लेकर है जो पश्चिम की चौड़ाई हमसे पूछी गई है। 826, 839, 869 या फिर 892। आप सभी को पता है उत्तर से लेकर दक्षिण की चौड़ाई है जो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है जो 869 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट होने वाला है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850, 5920, 6920, 7520। इस सवाल को हमने पीछे कुछ क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था, तो जल्दी से इसका आंसर आपको देना है 5920 किलोमीटर। वैसे आप सभी को ये याद हो गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी गई है। ये राजस्थान है, राजस्थान का जो एरिया है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती हैं वो लगती हैं सिर्फ पाकिस्तान से। अब आपको सिर्फ सीमा बतानी है कितने किलोमीटर हैं। 870 है, 970 है, 1070 या फिर 1270 है। तो इनके अंदर आपको बतानी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो टोटल लंबाई है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है और कितनी किलोमीटर में ये इसकी लंबाई है, वो पूछा गया है आपसे। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। टोटल लंबाई की अगर बात करें तो 1070 किलोमीटर है जो इसकी टोटल लंबाई है। और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती हैं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग है जो 1070 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भौगोलिक प्रदेश पूछा गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो भी पूछा गया है। अरावली प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, ये राजस्थान CET 2024 के अंदर ये सवाल है जो हमसे पूछा गया था। 10+2 लेवल है जो 22 नवंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर। तो जल्दी से आपको इसका आंसर देना है, कौन सा जो भौगोलिक प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा है। 4 क्षेत्रफल है जो अलग अलग 4 भौगोलिक प्रदेशों को राजस्थान के अंदर डिवाइड किया गया था और उसके अंदर सबसे बड़ा है जो पश्चिमी का मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश है वो सबसे बड़ा है।
आप सभी को पता होगा पश्चिमी का जो मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। राजस्थान की आकृति किसके समान मानी जाती है? वृत्त, त्रिभुज, विषमकोणीय चतुर्भुज या फिर पतंग या फिर अर्धचंद्र, इनमें से किसकी आकृति है वो राजस्थान के समान मानी जाती है? या फिर राजस्थान की आकृति इनमें से किसके समान मानी जाती है? कैसे भी इस प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ जवाब देना है। तो इसका जवाब सही होने वाला है विषमकोण चतुर्भुज या फिर पतंगाकार है जो राजस्थान की आकृति इसके समान मानी गई है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? इसका आंसर आप सभी को पता है, सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। राजस्थान का सबसे निकटतम शहर कर्क रेखा के संदर्भ में कौन सा माना जाता है? जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर या फिर कोटा। सवाल हमसे पूछा गया है राजस्थान का जो सबसे निकटतम शहर है कर्क रेखा के संदर्भ में वो कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास में है बांसवाड़ा, ये राइट होने वाला है। आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि इसके बाद में हमने जो भी पढ़ा है उसका एकदम शॉर्ट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से माइंड में सेट हो जाए और उन क्वेश्चंस को आप कभी भूल नहीं पाओगे। चलिए आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के संबंध में सही युग्म पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण 869, पूर्व से पश्चिम 824 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 824 या फिर अक्षांशीय अंतराल है जो 8 डिग्री 47 मिनट है। तो इनके अंदर है जो सही युग्म कौन सा है? चलिए सही युग्म जानने के लिए हम सबसे पहले इनको डिकोड कर लेते हैं। अगर डिकोड करें, राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो कितना है? 824 किलोमीटर है, आप सभी को पता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 869, यानी कि यह गलत होने वाला है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी गई है, 824 दी गई है। क्या 824 है? नहीं, ये गलत है। 869 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लेकर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 824 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, 824 है। और अक्षांशीय अंतराल है जो 8 डिग्री 47 मिनट नहीं है, ये देशांतरीय अंतराल है। अभी हमने पहले सवालों के अंदर डिस्कस किया था। देशांतरीय अंतराल कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। और जो अक्षांशीय अंतराल है वो 7 डिग्री 9 मिनट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है 824 किलोमीटर, ये राइट होने वाला है। चलिए क्लास रिवीजन समरी की बात कर लेते हैं, जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से जो क्लास की सीरीज़ डेली रेगुलर आपको मिलने वाली है ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान प्रथम नंबर पर है। अक्षांश की बात करें 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर जो 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ है। देशांतर की बात करें 69 डिग्री 30 ईस्ट से लेकर जो 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट है। अक्षांशीय अंतराल कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरीय अंतराल कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट है। उत्तर दक्षिण विस्तार की हमने बात की 824 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। चलिए साथियों, मिलते हैं आगे आने वाले और वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।